हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज। फॉर्मूलाज में पता होगा, जिसको पता नहीं एक बार फिर देख लेना वीडियो देखने से पहले। फॉर्मूलाज को कैसे किस तरह से फॉर्मूला फॉर्मूलाज निकाले थे, किस किस डायग्राम के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला था, ठीक है। एक सर्कुलर कॉइल के लिए निकाला था हमने फॉर्मूला, उसके सेंटर पे उसके एक्सिस पर सर्कुलर आर्क की बेस निकाला था, ठीक है। एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर के लिए निकाला था, ठीक है। उसमें यूनिफॉर्म करंट फ्लो रही है, करंट के कंडक्टर स्ट्रेट, उसकी वजह से निकाला था, ठीक है। दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं ये देखना। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। ये हाफ सर्कल सेमी सर्कल बन रहा है, इसका सेंटर ई, फिर ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करंट आ रही है यहाँ से सेमी सर्कुलर पार्ट, फिर इधर करंट जा रही है, हमें पॉइंट पी पे निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस लिख देते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर के इक्वल, ये भी स्मॉल आर होगी, ये भी स्मॉल आर होगी, इस तरह से, मतलब इसकी आर रेडियस पॉइंट पी पर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी, पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, V इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे। तो इसमें कौन कौन सा सेक्शन है, एक तो ये वाला सेक्शन है, एक ये वाला सेक्शन है और एक ये वाला सेक्शन है। तीनों की वजह से फील्ड देखेंगे, किसकी वजह से क्या क्या आता है। तो इस वाले सेक्शन की वजह से अगर देखें तो ये जो पॉइंट है इसी की एक्सिस पर आ रहा है, जिस डायरेक्शन करंट फ्लो हुई उसी डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट पे आ रहा है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा। ऐसे इस वाले पोर्शन की वजह से भी इस पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा, सिर्फ किसकी वजह से आएगा, इस वाले पोर्शन की वजह से, सेमी सर्कल। और उसकी वजह से हमने बताया था कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला था हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2, जो भी इसकी रेडियस है आर, 5.2 पाई, ठीक है। ये कंप्लीट सर्कल की वजह से होता है, फाई जो भी इसके सेंटर पे एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है कितना 180 डिग्री, दैट मींस फाई, तो फाई के लिए हम फाई लिख देंगे, ठीक है। सेमी सर्कल इतना एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r पाई अपॉन पाई, सॉरी पाई अपॉन 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, 22 4r हो जाएगा ये। और डायरेक्शन भी लिखनी है यहाँ पर हमें साथ के साथ, डायरेक्शन देखो क्या हो जाएगी, करंट फ्लो रही है कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब उसको हम क्रॉस से शो कर सकते हैं, जैसे क्रॉस से शो करते हैं, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये क्रॉस मतलब इनवर्स उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तुम भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैं वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से फिर उसकी प्रैक्टिस करो, आंसर निकालो क्या आता है, ठीक है। ये मैं वाटर सर्कल बना रहा हूं यहाँ पर, ये से करंट आ रही है, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। ये डिस्टेंस r लेते हैं, आई करंट फ्लो रहा है, करंट का वैल्यू आई, फिर पॉइंट p पर हमें बताना है फील्ड। तो देखो फिर यहाँ पे 3 सेक्शन है, एक ये वाला सेक्शन है, एक ये वाला सेक्शन है, एक ये वाला सेक्शन है, इसकी वजह से हमें ये निकालिए पॉइंट p पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट p, इस वाले सेक्शन जिस डायरेक्शन करंट आ रहा है इसकी एक्सिस पर आ रहा है, तो इसकी वजह से जीरो, इसकी वजह से भी जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन की वजह से। तो क्वार्टर है 90 डिग्री एंगल बना रहा है, पाई/2, पाई की जगह लिख देंगे पाई/2 प्लस सबको सेम, और ये 8 आराम से हो जाएगा। और फील्ड की डायरेक्शन, तो इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी एक क्लॉकवाइज घड़ी जिधर चलती है उनकी रेडियस, तो उसी डायरेक्शन करंट फ्लो हो रही है, तो इनवर्ड अंदर की तरफ आएगा, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ये आंसर हो जाएगा इसका। और देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मान लो ये इस तरह से करंट फ्लो ये आई,
इधर से आती है, इसे घूमकर वापस इधर चली जाती है, इधर इनफाइनाइट लगता है। ठीक है, हमें इस वाले पॉइंट पर बताना है फील्ड पॉइंट पी पर कितना होगा, ये डिस्टेंस फिर आर मान लेते हैं। पॉइंट पी पर फील्ड, तो पॉइंट पी पर फील्ड फिर तीन सेक्शन की वजह से होगा, एक ये वाला स्ट्रेट सेक्शन, एक ये वाला स्ट्रेट सेक्शन और एक ये वाला सेक्शन। अब यहाँ पर ये एक्सिस पर नहीं आ रहा पॉइंट, इसकी एक्सिस पर नहीं आ रहा, मतलब इनकी वजह से जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करके देखो, तो देखो तीन की वजह से होगा और डायरेक्शन भी आएगी। तो पहले इस वाले सेक्शन की वजह से निकाल लेते हैं, उसको b1 ले लेते हैं। तो देखो इधर तो इनफाइनाइट है, पर इधर ये इस एंड, इसका जो स्ट्रेट पार्ट है इसके एंड पर है। तो जब एंड के अलाउंग होगा तो फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला लिखा था हमने म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, तो यहाँ r डिस्टेंस है तो r, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। अगर दोनों तरफ इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट तो नीचे 2 पाई r आता है। एक साइड इनफाइनाइट है और एक साइड एक एंड की अलग होगी, तो वन एंड के पास में नियर वन एंड, तो वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r हमने फॉर्मूला लिखा था स्पेशल कंडीशन में। और डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कम को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो फिंगर्स कर्ल करेंगे तो पॉइंट पी पर फिंगर्स देखो भाई अंदर की तरफ जाएगी, नीचे पॉइंट पी आएंगे, तो फिंगर्स अंदर की तरफ जाएगी, मतलब इस वाले पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। अब इस सेमी सर्कल की वजह से निकालते हैं, तो ऐसे डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो, कंप्लीट सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सेमी सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4r, मतलब 1/2 हो जाएगा उसका, 1/4 की वजह से उसका 1/4 मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 8r हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे बता सकते हैं। तो इसकी वजह से b2 सेमी सर्कल वाले पार्ट की वजह से इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, इसको 3, तो 2 की वजह से क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और इसमें भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो इसकी वजह से भी अंदर की तरफ होगा। और लास्ट थर्ड वाले सेक्शन की वजह से देख लेते हैं, तो इसके भी एक एंड पर, तो एक एंड पर क्या होगा भाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, और डायरेक्शन देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो ये फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है, इसमें फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है, तो इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा कर्ल करूंगा तो अंदर की तरफ ये b1 b2 b3 तीनों अंदर की तरफ आ रहे सेम डायरेक्शन। और जब सेम डायरेक्शन होती है ये वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं नेट फील्ड एट p, तीनों को ऐड कर देंगे b1 प्लस b2 प्लस b3। ठीक है, ऐड कर दो तीनों को, दिया जाएगा तीनों में कॉमन क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 4r 4r 4r, तीनों में कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 अपॉन पाई, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 अपॉन पाई, तो ये जगह 2 अपॉन पाई प्लस 1, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r 2 बाई पाई प्लस 1, और डायरेक्शन अंदर की तरफ ये आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, इस वाले पोर्शन की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक्स वाई जेड ऐसा ले लेते हैं, इधर वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, इधर जेड एक्सिस। ठीक, एक वायर है ऐसे पैरेलल टू जेड एक्सिस है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, फिर ऐसे जा रहा है करंट, ये सेंटर पी हो गया। ठीक है, करंट की वैल्यू वही आई करंट फ्लो भी, और इसकी वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये डिस्टेंस को r ले लो, रेडियस को। तो इसको ऐसे समझ लो, एक वायर आ रहा है ऐसे, ठीक है, ये जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होती है प्लेन के, तो वायर आ रहा है ऐसे,
फिर ये ऐसा वायर फिर ऐसे घूमकर सेमी सर्कल बना, ये सेमी सर्कल बना। फिर जो दूसरा वायर है वो ऐसे जा रहा है इस तरफ, एक वायर ऐसे आया सेमी सर्कल बना, फिर ये इधर चला गया। तो ये स्ट्रक्चर है, ये दो वायर पैरेलल है और सेमी सर्कल ऐसे बना हुआ है उसके ऐसे परपेंडिकुलर शेप में। पॉइंट बी पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन ध्यान रखने के अलग अलग पोर्शन, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, इसको 3। अब यहाँ पर हम आई केप जे केप के केप के फॉर्म में डायरेक्शन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स वाई जेड एक्सिस बना दी। तो उसको हम कोशिश करेंगे आई केप जे केप के केप के फॉर्म में लिखें। इधर पॉजिटिव आई, इधर नेगेटिव आई, ऊपर पॉजिटिव जे, नीचे नेगेटिव जे, बाहर की तरफ पॉजिटिव के, अंदर की तरफ नेगेटिव के। ध्यान देना, बाहर की तरफ पॉजिटिव के, अंदर की तरफ नेगेटिव। तो लिखो पहले वाले की वजह से B1 ऐसे करंट फ्लो ये ऐसे आ रही है अंदर की तरफ, ठीक है, और इधर इनफाइनाइट लेंथ है, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ है, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ है। तो किसी एक एंड पर है, एक एंड पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r डिस्टेंस r। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। करंट आ रही है ऐसे, थंब को रखो अंदर की तरफ, करंट अंदर जा रही है, थंब को अंदर की तरफ रखा, तो फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो पॉइंट P पर मेरे फिंगर्स देखो ये नीचे की तरफ जा रही है। नीचे मतलब कौन सी डायरेक्शन हुई, -j। तो ये -j के पाएगा, ठीक है, डायरेक्शन के साथ लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। B2 इसकी वजह से निकाल रहे हैं, तो सेमी सर्कल की वजह से सिंपल फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 4r डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज अंदर की तरफ मतलब माइनस के, बाहर क्या था हमारा प्लस के, अंदर माइनस के आ जाएगा, माइनस के कैप। इस वाले पोर्शन की वजह से, थर्ड वाले पोर्शन की वजह से वही एक एंड पर है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, और डायरेक्शन देखते हैं। करंट फ्लो रही बाहर की तरफ, ऐसे जा रही है करंट, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट जा रही है, थंब को रखा है इधर, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो पॉइंट P पर किधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, वापस नीचे की तरफ आ रही है, मतलब वापस -j। रिजल्टेंट निकाल लो, तो B वेक्टर इक्वल्स टू तीनों ऐड हो जाएंगे, B1 प्लस B2 प्लस B3। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस है, माइनस है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। तो डबल कर दो इसको, डबल करेंगे तो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r माइनस j कैप, और ये म्यू नॉट I अपॉन 4r माइनस k कैप। इस तरह फॉर्मूला मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो मैग्नीट्यूड लिख दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट के अंदर। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, म्यू नॉट I अपॉन ये 2r कॉमन ले लेंगे हम, 2r कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 अपॉन पाई, और रूट के अंदर स्क्वायर होगा उनका, तो 1 बाय पाई स्क्वायर प्लस, और इधर 1/2 बचेगा, उसका स्क्वायर होगा, तो 1/4 पावर 1/2। ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक जेके पे एक रिजल्टेंट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट के अंदर, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर ये रह जाएगा, मैग्नीट्यूड हो गया, ये एक्चुअल वैल्यू होगी इस वाले डायग्राम की। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कर रहे हैं, इस तरह से दो सेमी सर्कुलर ग्रुप रहते हैं, तो ऐसे हो गया, दूसरा हो गया ऐसे, ठीक है, इसके रेडियस ले लेते हैं a, इसकी रेडियस ले लेते हैं b, और वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। करंट I फ्लो रही है, पॉइंट P सेंटर पे तो निकालना, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ठीक है। अब शायद सॉल्व कर लिया हो तुमने, अब इसको चेक करते हैं तुम्हारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पर ये सेमी सर्कुलर लूप है, करंट फ्लो रही है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसको मान ले लेते हैं म्यू नॉट I अपॉन, ठीक है,
4 और ये ए आ जाएगा 4a डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन की एक्सिस पर है पॉइंट, तो इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन की वजह से 0, इसकी वजह से देखेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज ही आएगा करंट, तो इसकी वजह से भी सेम डायरेक्शन होगी, पर वैल्यू अलग आएगी 4b। टोटल दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं डायग्राम को। क्वेश्चन नंबर 6, ये इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, करंट फ्लो रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये बाहर वाला जो पोर्शन है इसमें इधर करंट फ्लो, ये वही सेम आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, ये फर्स्ट और ये सेकंड। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड टी पर, कोई वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर इसको चेक करो मेरा और तुम्हारा आंसर से। तो देखो यहाँ पर इस वाले पोर्शन की वजह से अंदर की तरफ होगा, वैल्यू क्या आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पे अंदर की तरफ, और ये वाला जो पोर्शन है इसमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो वैल्यू इसकी रेडियस भी b है। ठीक है, तो इसकी वजह से आएगा बाहर की तरफ, यही सेम मैग्नीट्यूड और बाहर की तरफ होगा। ठीक, अब दोनों में से देखो कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है, तो देखो जिसकी रेडियस कम होगी तो रेडियस कम होगी, ठीक है, अपॉन में वैल्यू कम है तो ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा, b1 ज्यादा होगा b2 से मैग्नीट्यूड में, तो रिजल्टेंट आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट कर दो, देखो क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, तो डायरेक्शन जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग होगी सेंटर पर अंदर की तरफ, ये आंसर हो जाएगा इसका, इस वाले डायग्राम का। अगर और देखते क्वेश्चन नंबर 6 बस 7, इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये भी सर्कुलर आर्क है, ये भी सर्कुलर आर्क है, ये जो एंगल बना रहा है ये है हमारा 300 डिग्री और ये 60 डिग्री, 60 डिग्री डिफरेंस 5/3 है, ये बचा हुआ हो जाएगा एंगल। करंट जो फ्लो है ऐसे फ्लो है आई, ठीक है, इस पॉइंट पी पर फिर वही मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये वाले डिस्टेंस है a, यहां से यहां तक की, और यहां से आगे डिस्टेंस है b। ठीक है, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा इसका आंसर वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे कोई दो पोर्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला, पहले इस वाले पोर्शन की वजह से निकाल देते हैं 1। ठीक है, तो ये पूरा हमारे 2 पाई आता है, 2 पाई में से 5/3 है, तो बचा हुआ हो जाएगा हमारा 5/3 ये वाला। ठीक, इसकी वजह से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, तो b1 म्यू नॉट आई अपॉन 2 रेडियस है a, पाई अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू 5/3 अपॉन 2 पाई, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा b1 का वैल्यू 5 3 इंटू 2 12 हो जाएगा, ये 5 म्यू नॉट आई अपॉन 12 a, डायरेक्शन अंदर की तरफ।
अब इस वाले पोर्शन की बेस निकाले, कितना एंगल बना रही है पाई बाई 3, रेडियस इसकी a प्लस बी, इसकी रेडियस a प्लस बी है, तो क्या आएगा b2 इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 2a पाई बाई 3 अपॉन 2 पाई, द रेडियस टू a प्लस बी आएगी और ये 2 पाई, पाई बाई कैंसिल, 3 into 2 into 2 ये 12 हो जाएगा, तो b2 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट i अपॉन a प्लस बी, डायरेक्शन इसकी भी अंदर की तरफ क्लॉकवाइज, और बचा ये वाला पोर्शन तो ये इसी की एक्सिस पर आ रहा है, तो फिर 0 होगा इस और इस पोर्शन की वजह से, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऐड कर देंगे b1 प्लस b2, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 12 यहाँ पर भी, म्यू नॉट आई बाई 12 यहाँ पर भी, तो कॉमन आ जाएगा वो, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 5 अपॉन a, तो ये बचेगा 1 अपॉन a प्लस b, ये इसका आंसर हो जाएगा इस वाले डायग्राम का, ठीक। चलिए नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो ये से x y z लेते हैं, ये इधर x है, चलो यही बना देंगे कि एक रिंग है कॉइल इस तरह से, पूरी कॉइल है कंप्लीट, ठीक है, और इसका सेंटर यहाँ पर है, दूसरी वही कंसेंट्रिक के पास इस तरह से रखी हुई है, प्लेन अलग है उसका, दूसरी वाली कॉइल का, ये दूसरी कॉइल है, ठीक है, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, इधर z एक्सिस है, ठीक, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है और इसमें करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, करंट इस वाले में इधर ऐसे से ऐसे जा रही है करंट, और इस वाले में ऐसे आ रही है, और इधर से जा रही है, इधर से आ रही है, ऐसे घूमकर, ये इस तरह से, दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, इसमें भी आई है करंट, इसमें भी आई है, और दोनों की रेडियस भी सेम है, इसकी रेडियस भी a है, इसकी रेडियस भी a है, ये r है, चलो इसकी रेडियस भी r, इसकी रेडियस भी r, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो वीडियो को पॉज करो और i कैप j कैप के फॉर्म में सेंटर पे फील्ड बताओ, फील्ड की वैल्यू क्या है, फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब सॉल्व करते, तुमने कर लिया होगा सॉल्व, तो इसकी डायरेक्शन देखो, ये ऐसे जा रही है करंट, ऐसे जा रही है, तो सेंटर पे फील्ड जाएगा ऊपर की तरफ आएगा y डायरेक्शन में, इस वाले को, इस वाले वेक्टर इसको 1 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, तो 1 की वजह से आएगा म्यू नॉट i अपॉन 2r, और डायरेक्शन उसकी j की तरफ आ रही है, और इस वाले में ऐसे करंट फ्लो है, ये डायरेक्शन आएगी i कैप की तरफ, इस तरफ देखो थंब की तरफ, ये फिंगर्स ऊपर लिए करंट की डायरेक्शन में, थंब आया x एक्सिस की तरफ, इसकी वजह से आ जाएगा b2 इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 2r j कैप, सेंटर रिजल्टेंट, ठीक है, तो b वेक्टर b1 प्लस b2 म्यू नॉट i अपॉन 2r कॉमन i कैप प्लस j कैप, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्शन इसकी इधर आएगी i कैप प्लस j कैप की तरफ, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ, ये इस तरफ रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक। और मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका, ठीक है, i कैप प्लस j कैप का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 म्यू नॉट i अपॉन 2r, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8 हो गया हमारा, इस तरह से कर सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों का प्लेन परपेंडिकुलर है, दोनों प्लेन्स के, और देखो क्वेश्चन नंबर 9, इस तरह से लेते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर लूप, करंट फ्लो जैसे I, ठीक है, एक्चुअल डायग्राम में क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे लेते हैं, यहाँ पर इधर से करंट आ रही है, इधर से जा रही है,
यहाँ से करंट एंटर कर रही है, घूम के वापस इधर से आ रही है, ठीक है। और इनके बीच में गैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो टच भी नहीं करते तो गैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो उसको पूरा हम स्क्वायर मान लेते हैं इस तरह से। ये स्क्वायर लूप है, साइड है इसकी ए, ठीक है। आई करंट फ्लो हुई है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगा, ठीक है। तो पहले तो डायरेक्शन देख लेता हूं मैं। इसकी वजह से निकालूंगा साइड ए है, इसकी भी करंट आई फ्लो हुई है, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स को हमको ऐसा लगा, फिंगर्स को करके तो फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है इस वाले पोर्शन की वजह से। इस वाले पोर्शन की वजह से देखूंगा करंट फ्लो रही है ऐसे, फिंगर्स को कर्ल करूंगा पॉइंट पी की तरफ, ये भी अंदर की तरफ जा रही है। इस वाले पोर्शन की तरफ फिंगर्स कर्ल करूंगा अंदर की तरफ, और इसकी वजह से भी अंदर की तरफ, तो चारों की वजह से अंदर की तरफ जा रही है। और वैसे देख सकते हैं क्लॉकवाइज घूम रहा है पूरा, तो अंदर की तरफ ही होगा फील्ड सबकी वजह से। तो सबकी वजह से फील्ड ऐड होगा और सबका देखो सिमेट्रिक बन रहा है, इसके भी बिल्कुल बीच में आ 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 रहा है। तो मैं किसी एक की वजह से निकाल दूंगा, बाकी वजह से भी तो नहीं होगा, ठीक है। तो सबको ऐड करना है हमें, तो एक की वजह से निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा करना है। तो एक की वजह से निकालना है, तो सिर्फ इसकी इस पोर्शन की वजह से निकालना, लेंथ है इसकी ए, ठीक है। इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस ये पूरा ए है, तो ये डिस्टेंस a/2 होगी, ठीक है। अब ये स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से निकालते हैं, तो एंड को ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। तो ये एंगल देखते हैं φ1 φ2 कितना कितना बनता है, तो ये भी 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री होता है, 190 45 इसको एम पता होगा तुम्हें, तो निकालो। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, b = μ0 I/4 पाई a sin φ1 + sin φ2। अब देखो a की जगह तो क्या आएगा, a/2, यहाँ से डिस्टेंस a/2 है, तो a की जगह तो लिखेंगे a/2, एंगल 45 45, तो φ1 की जगह भी 45 और φ2 की वजह 45, ये हो जाएगा 2 और प्राइम्स कैंसिल, तो μ0 I/2 पाई a 1/√2 + 1/√2, 1 + 1 2/√2 हो जाएगा, 2/√2 मतलब ये √2 हो गया, तो ऊपर √2 μ0 I/2 पाई a, ये b1 एक की वजह से है, डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो बाकी सबकी वजह से इतना ही आएगा, तो टोटल हो जाएगा नेट, इसको 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/2, तो 2√2 हो जाएगा। तो इस पूरे की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, पूरी की वजह से करने वाले, ठीक है। तो ये इसका आंसर ही हो जाएगा 9 का, इस वाले डायग्राम का आंसर। और देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और क्वेश्चंस। अब देखो मैं इस तरह से बना रहा हूं, भाई स्क्वायर लूप है इस तरह से, इसमें यहां से करंट एंटर कर रही है इस वाले पोर्शन से, और इस वाले पोर्शन से करंट बाहर निकल रही है, आई करंट एंटर किया, आई बाहर से निकल गई, और ये पूरा यूनिफॉर्म वायर का बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। हमें सेंटर पे बताना मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इस पर पी, तो एक एंड से आ रही है, एक एंड से बाहर निकल रही है ये पूरे का। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे करंट यहाँ पर आएगी, इसको दो बार देखेंगे, इधर इधर करंट डिवाइड हो जाएगी, थोड़ा इधर जाएगी, तो करंट हो जाएगी हमारी डिवाइड, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस, हम जैसे ये पैरेलल की बात करें, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, तो करंट I आएगी, ऊपर नीचे दोनों तरफ रेजिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर भी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ यहाँ पर भी है, ठीक है। तो दोनों तरफ लेंथ सेम है, मतलब इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस और इस पूरे पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तो करंट भी इक्वल डिवाइड होती है, जब इक्वल रेजिस्टेंस होता है तो करंट इक्वल डिवाइड हो जाती है, यहाँ पर भी करंट इक्वल डिवाइड होगी, I/2 इधर जाएगी, I/2 इधर जाएगी, इधर भी I/2 फ्लो होगी, यहाँ भी I/2, फिर I/2 मिलकर इधर I निकल जाएगी। हमें सेंटर पे फील्ड बताना है, सेंटर कितना आएगा। वीडियो को
पॉज करो और सॉल्व करो इसको, क्या आएगा इसका आंसर, फिर हम बताते हैं क्या आएगा। ठीक है, अब देखो भाई हम पहले इस एक पोर्शन की वजह से निकालेंगे, साइड ए ले लेते हैं भाई, ये साइड, तो डिस्टेंस a बाई 2 होगी, एंगल 45 इसकी वजह से निकालेंगे। तो फॉर्मूला भाई v1 इक्वल्स टू म्यू नॉट करंट I बाई 2 4 पाई a बाई 2 sin phi 1, तो √2 हो जाएगा, 2 बाई √2 मतलब √2, भाई ये कैंसिल, √2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a। इसकी वजह से डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी, ऐसे इसकी वजह से भी मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन आएगी अंदर की तरफ, तो इसकी वजह से भी अंदर की, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ। तो इस पूरे पोर्शन को हम 1 ले लेते हैं, इधर वाले पूरे पोर्शन को, तो उस 1 की वजह से इसका 2 टाइम्स कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, तो ये ऐसा लिख देते हैं। तो ये पूरा आ रहा है इस पूरे पोर्शन की वजह से अंदर की तरफ कितना मैग्नीट्यूड। अब इस वाले पोर्शन की वजह से देखते हैं, इस वाले की वजह से ऐसे करंट फ्लो हो रही है, फिंगर से सॉल्व करेंगे तो बाहर की तरफ आ रहा है, फिंगर से ये से सॉल्व करेंगे, ये नीचे से जाएगा घूमकर इधर बाहर निकलेगा, इधर भी इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा। तो इस वाले पोर्शन की वजह से इस पर पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है हमारा बाहर की तरफ, मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, जितना इसकी वजह से आएगा उतना इसकी वजह से आएगा, कितना आएगा वही √2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a बाहर की तरफ, इसकी वजह से कितना आएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेट निकालेंगे तो जितना इस वाले पोर्शन की वजह से आ रहा है उतना ही इस वाले पोर्शन की वजह से आ रहा है, और दोनों की डायरेक्शन आ रही है अपोजिट। तो नेट अगर निकालेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारे पास 0। तो इस वाले डायग्राम में यहाँ करंट ऐसे एंटर कर रही है और एक एंड से बाहर निकल रही है, ठीक है, तो करंट डिवाइड होगी यहाँ पर, तो ये ऐसा आंसर आएगा 0 आएगा सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसमें चेंज क्या कर रहा हूँ मैं, करंट जो है यहां से एंटर कर रही है और यहां से बाहर निकल रही है, ठीक है। एक साइड वही ए है पूरे की, पॉइंट बी सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कितना आएगा। तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। इसके बाद हम बताते हैं सॉल्व करने के बाद, यहां से एंटर कर लिए, यहां से बाहर निकल लिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ही एंटर करेंगे, फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, इधर इधर एक पार्ट इधर जाएगा जो घूमकर ऐसे आएगा पूरा इतना, और एक पार्ट होगा इधर घूमकर सीधा इधर निकलेगा। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों में क्या है डिफरेंस, क्या है, इधर 3 टाइम्स लेंथ, इधर 1 टाइम्स ये। इसका रेजिस्टेंस अगर मैं R लूंगा, इसने पोर्शन का रेजिस्टेंस अगर मैं R लेता हूँ, तो इधर R प्लस R सीरीज में कितना हो जाएगा, ये पूरा 3R, ये पूरा 3R होगा और ये R होगा। तो करंट जो है 2 रेजिस्टेंस में डिवाइड होगी, 3R और R में, I करंट। तो 3R और R में डिवाइड कर सकते हो, तो 1/3 में जाएगी, इधर 1 पार्ट, इधर 3 पार्ट, इधर जाएगी I/4, इधर जाएगी 3I/4। ये डिवाइड करना आता है तुम्हें, ठीक है, वही फार्मूला। इसमें करंट निकालना है, इसमें निकालना है तो इस रेजिस्टेंस को ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल इनटू ये, इसमें करंट निकालना है, इसमें निकालना है करंट, इस रेजिस्टेंस को लिखेंगे ऊपर अपॉन टोटल इनटू I। तो देखो ये आ जाएगा I/4 और 3I/4। करंट तो मिल गई मेरे को, 3R वाले में जहाँ लेंथ ज़्यादा है वहाँ पर I/4 जाएगी और इसमें 3I/4 जाएगी। तो इधर जा रही है I/4, यहाँ पे भी I/4 होगी, यहाँ पे भी I/4 होगी और इधर जाएगी 3I/4। अब देखो इस वाले तीनों की वजह से हम डायरेक्शन निकालेंगे तो वो अंदर की तरफ आएगी, और ये जी वाला पोर्शन है इसकी वजह से आएगी बाहर की तरफ। तो एक की वजह से निकाल लो, वही डिस्टेंस a/2, करंट I/4 फ्लो है, 40/45 डिग्री एंगल है। तो इस पूरे पोर्शन को 1 ले लेते हैं, तो 1 की वजह से आएगा म्यू नॉट, करंट का वैल्यू I/4 4 पाई a/2,
डिस्टेंस a बाई 2, साइन 45 प्लस 45 दैट मीन्स रूट 2, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये से 2 टाइम्स, 2 इंटू 4, 8 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई ये रूट 2 पर 8 बाई 8, ये आया एक पोर्शन की वजह से, एक मतलब ये वाला, तीनों की वजह से सेम डायरेक्शन में आएगा, तो टोटल पूरे पोर्शन की वजह से निकालेंगे तो क्या कर देंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा देखिएगा 3 रूट 2 म्यू नॉट आएगा 8 बाई 8 और इसकी डायरेक्शन आएगी अंदर की तरफ। अब निकालते हैं इस वाले पोर्शन की वजह से, 3 बाई 4, इसको 2 ले लेते हैं सेकंड, तो म्यू नॉट करंट 3 आई बाई 4 फ्लो हो रही है, 4 पाई, इसकी भी वही डिस्टेंस होगी a बाय 2, ठीक है, और वही 45 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी रूट 2 आ जाएगा, ये इससे वही 2 टाइम्स कैंसिल, 2 इंटू 4 8 और 3 रूट 2 म्यू नॉट आई 8 बाई 8, और ये बाहर की तरफ आएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे पोर्शन की वजह से इतना है अंदर की तरफ, और इस वाले पोर्शन की वजह से इतना है बाहर की तरफ, और दोनों की वैल्यू चेक करेंगे, दोनों सेम आ रहा है, तो नेट फील्ड यहाँ पर भी क्या रहेगा 0, एक पार्ट से एंटर कर लिए, दूसरे से बाहर निकल रही, सेंटर पे फील्ड यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो चाहे करंट इधर से जाके यहाँ से बाहर निकले या यहाँ से बाहर निकले या यहाँ से बाहर निकले, मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आएगा, और यहाँ से एंटर कर रही है और इसी जगह से फिर बाहर निकल रही है, जैसे मैंने पहला वाला डिविजन किया था, ये ऐसे एंटर की, घूम फिर के यहीं से बाहर निकल गई, तब फिर 0 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सबकी वजह से ऐड ही होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अब हम कर रहे हैं क्या, ऐसे सर्कुलर पोर्शन, इधर से कर रही है एंटर, करंट आई और निकल गई इधर से बाहर, ये हो गया हमारा सेंटर P, रेडियस इसकी फिर A ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखोगे तो करंट जा रही है इधर से, इस पार्ट का रेजिस्टेंस और इस पार्ट का रेजिस्टेंस सेम होगा क्योंकि लेंथ सेम है, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, I बाई 2 इधर, I बाई 2 इधर, दोनों मिलकर फिर इधर आएगा, इस वाले पोर्शन की वजह से आएगा अंदर की तरफ और इस वाले पोर्शन की वजह से आएगा बाहर की तरफ, यहाँ पर भी जब नेट निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, एक एंड से एंटर करके दूसरे से बाहर निकल रही, जितना रेजिस्टेंस इतना है, तो करंट इक्वली डिवाइड होगी, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से अंदर की तरफ आएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बाहर की तरफ आएगा, नेट फील्ड 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सर्कल लिए इस तरह से, ठीक है, ये इस वाले पोर्शन से करंट कर रहा है एंटर, इस वाले पोर्शन से करंट निकल रहा है बाहर, ये एंगल लेते हैं हम 90 डिग्री, ठीक, तो फिर करंट आई भी इधर से जाएगी, ये 90 डिग्री, तो ये 270 मतलब जस्ट 3 टाइम्स इसका, ये 5/2, तो ये 3/2, इसका रेजिस्टेंस जो होगा लेंथ 3 टाइम्स होगी, लेंथ 3 टाइम्स होगी तो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स होगा, इसका R तो इसका 3R, तो R और 3R में करंट को डिवाइड करना आता है, तो इधर जाएगी I बाई 4, इधर जाएगी 3I बाई 4, इस वाले पोर्शन की वजह से आएगा अंदर की तरफ कितना, भाई म्यू नॉट I बाई 4/2, रेडियस कहाँ पर रहता है 5/2π, तो 5 का वैल्यू कितना 3π/2 अपॉन 2π, पाई पे कैंसिल, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ठीक है, और ये 8 इंटू 4 32 हो जाएगा, तो 3 म्यू नॉट I अपॉन 32R, किधर अंदर की तरफ, इस वाले पोर्शन की वजह से बाहर की तरफ कितना आएगा, म्यू नॉट करंट 3I/4 2R पाई/2/2π, कितना 2
जितना इसकी वजह से आ रहा है उतना इसकी वजह से, दोनों की वजह से आएगा, कैंसिल हो जाएगा जीरो। चाहे यहाँ 90 डिग्री एंगल हो, 180 डिग्री एंगल हो, या ये 60 डिग्री हो जाए या 30 डिग्री हो जाए, अगर एक एंड से एंटर कर रही है दूसरे एंड से बाहर निकल रही है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। ठीक है, अगर सेम एंड हो जाएगा, जैसे यहीं से एंटर कर रही है और इधर से तुमने बाहर निकाल दिया तो फिर जीरो नहीं होगा सेंटर में। ठीक है, इस पूरे की वजह से आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r, जो सर्कुलर लूप की वजह से होता है हमारा। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, ये वाला ध्यान रखना, डायग्राम सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे स्क्वायर लूप हो गया हमारा, ठीक है, सर्कल हो गया, ये ऐसा ट्रायंगल हो गया, कौन सा वाला इक्विलेटरल, मतलब यहाँ से एंटर किया इधर से बाहर निकल गई, इसमें भी सेंटर निकालेंगे जीरो आएगा। ठीक है, रेगुलर शेप होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, रेगुलर शेप होगी तो एक एंड से एंटर करेगा दूसरे एंड से बाहर, सेंटर पे फिर जीरो आएगा, तो इसको ध्यान रख सकते हो। तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस, तो इनकी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो और ज्यादा ध्यान रखना, डायरेक्शन ध्यान रखनी है एक, और मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के साथ जितना डायरेक्शन ध्यान रखोगे तभी आंसर तुम्हारा करेक्ट होगा, दो गलत हो जाएगा। तो ये बायस सावर्ट लॉ, उसकी कुछ एप्लीकेशंस हो गई। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर ने भी वही बायो सावर्ट ने जैसे दिया था लो, किसी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना क्या होगी, ऐसे एम्पियर सर्किटल लॉ से भी हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर की वजह से, कॉइल की वजह से, ठीक है, और भी सोलेनॉइड, टोरॉइड, एक प्लेन शीट, उन सब की वजह से हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज क्या क्या हम उनको फाइंड कर सकते हैं। लॉ में क्या है, लॉ में ऐसे कोई भी हमने रैंडम लूप ले लिया, ठीक है, लूप, ठीक है, लूप मतलब वही ऐसे वायर का इस तरह से ले लिया, धागा कुछ भी ले लिया इस तरह से, और इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रही है, जैसे I1 करंट बाहर की तरफ जा रही है, I2 करंट ये भी बाहर की तरफ जा रही है, I3 करंट अंदर की तरफ जा रही है, I4 करंट भी अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे और भी करंट है, कोई अंदर जा रही है कोई बाहर जा रही है, ऐसे फ्लो हो रही करंट। ठीक है, तो उसने बोला कि कोई लूप है, उस लूप से करंट पास हो रही है। ठीक है, तो ये लूप जो होता है इस लूप को हम एम्पियर लूप भी बोल देते हैं। लूप, तो एम्पियर लूप से कुछ करंट्स पास हो रही है, कोई अंदर जा रही है कोई बाहर आ रही है। ठीक है, तो इस एम्पियर लूप, ये जो लूप होगा, इस लूप का लूप पर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द लूप is equal to mu naught times of algebraic sum of current flowing through the loop. According to this law, तो ये इसका ये लूप जो है, इस लूप के अलोंग या अराउंड, ये जगह अलोंग लिखते हैं, अलोंग द लूप, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लूप, तो इस पूरे लूप के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल इससे पहले गॉस लॉ पढ़ा था, उसका हमने सरफेस इंटीग्रेशन देखा, तो सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज लूप का ऐसे, सॉरी क्लोज सरफेस का ऐसे लिखा था हमने, ये डॉट ds। ठीक है, ds एरिया के लिए आता है क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन कर रहा है, और क्लोज सरफेस के लिए ऐसा पार्ट ऐसा लगाया था हमने। ऐसे लाइन इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का था, ठीक है, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन क्लोज लूप।
लाइन इंटीग्रल होगा, तो B डॉट dl लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एल्जेब्रिक सम। तो इसका एल्जेब्रिक सम जो होगा इस वाले पोर्शन को, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई नेट। टोटल कितना करंट फ्लो है, यहाँ जो आई नेट होगा वो आई नेट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, तो बाहर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, अंदर वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो आई नेट जो है यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4। एल्जेब्रिक सम मतलब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, दूसरे वाले को नेगेटिव लेना है और ऐड कर देना है सबको ऐड कर देंगे तो ये टोटल करंट हो जाएगा, नेट करंट हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉ है हमारा एम्पियरन सर्कुलर लॉ। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ए टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। तो लूप के थ्रू जितना करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो लॉ है हम किसी भी शेप के लिए, किसी भी इसकी शेप जो होगी किसी भी शेप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रैंडम शेप बना दी मैंने, तुम चाहो तो इसको सर्कल भी बना सकते थे, तुम चाहो तो इसको रेक्टेंगल बना दो, तुम चाहो तो स्क्वायर बना दो, किसी भी शेप में बना दो, कोई भी शेप के लिए ये लॉ अप्लाई हो सकता है, एम्पियरन सर्कुलर लॉ। तो ये इसने एम्पियरन सर्कुलर लॉ में ये, अब इस लॉ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अलग अलग शेप के लिए, अलग अलग शेप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो हम निकालते हैं सबसे पहले, चलो लिख लेते हैं इसके, ये हो गया एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन फर्स्ट हो जाएगी इसमें, magnetic field due to straight cylindrical solid cylindrical current carrying conductor। मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रेट सॉलिड सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक मतलब एक वायर है, तो वायर होता है हमारा वो जैसे कॉपर का वायर हो या एल्यूमिनियम का वायर हो, तो वैसे स्ट्रेट होता है, एकदम स्ट्रेट वायर लेना है तुम्हें, और उसकी शेप जो होती है ये इसी तरह होती है, सिलिंड्रिकल होती है। ठीक है, ये ऐसे इसकी लेंथ होगी, ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा, और पूरा सॉलिड भी है, मतलब अंदर तक भरा हुआ है, होलो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो रही है, पूरे के अंदर आई करंट फ्लो रही है। तो ऐसा दिखा देते, इसके डायग्राम शो कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा कंडक्टर है सिलिंड्रिकल शेप में, लेंथ इसकी इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा लेंथ है इसकी, बहुत लेंथ है, कमी नहीं है उसमें लेंथ में। और रेडियस इसकी हमारी, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी ये वाली लाइन, और रेडियस इसकी आर है, आर रेडियस इसकी। ठीक है, ये एक्सिस हो जाएगी, सीधा नहीं बन रहा ये, सीधा बन जाए भाई। ठीक है, ये एक्सिस हो गई। अब इस पूरे के अंदर जो है वो करंट फ्लो रही है हमारी आई, पूरे पूरे यूनिफॉर्म, पूरे क्रॉस सेक्शन में, पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म करंट फ्लो रही है, आई करंट फ्लो रही है। अब इसकी वजह से हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन मतलब एक को लेंगे हम यहाँ पर बाहर की तरफ पॉइंट को, वायर के बाहर है, और डिस्टेंस आई एक्सिस से लेंगे यहाँ से आर डिस्टेंस पर, एक पॉइंट को लूंगा मैं सरफेस पर। ठीक है, और तीसरे केस में निकालूंगा अंदर, वायर के अंदर एक्सिस से आर डिस्टेंस पर। तो वायर के अंदर सरफेस पे और वायर के बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग पोजीशन पर। ठीक है, तो इसमें ज्यादा ऐसा लिख सकते हो करंट कैरिंग कंडक्टर of radius r carrying a current
आई यूनिफॉर्मली in its cross section पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली करंट फ्लो हो रही है, पूरे के अंदर आई करंट जा रही है, पूरा ये पाई वाला स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, सब पूरे अंदर आई करंट जा रही है। ठीक, अब इसकी वजह से एक्सिस से ये इसकी एक्सिस होगी, एक्सिस ऑफ वायर या कंडक्टर। अब उससे अलग अलग डिस्टेंस पर हम निकालेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले ए पॉइंट ले रहा हूं मैं, तो थोड़ा स्पेस ज्यादा लगेगा तो इसको हटा देते हैं ऐसे करके। ए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर, मतलब जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से ज्यादा होगी। ठीक है, इस पॉइंट में निकालना है मुझे, या इसको मैं इसी जगह बना देता हूँ, अच्छे से दिख जाएगा। हमें इस जगह निकालना है पॉइंट बी पर, इस जगह निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है, ऐसा नहीं कि यहीं खत्म हो गया, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है, उधर भी इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है, पूरा से इनफाइनाइट लेंथ है, आगे भी जा रहा है ऐसे इनफाइनाइट लेंथ तक वायर। इसको निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जैसा इसका शेप है, जैसे इस वायर का शेप है क्रॉस सेक्शन का, उसी शेप का मैं लूंगा एम्पियर लूप। तो मैं क्या करूं, इसका ये सर्कुलर शेप है, तो सर्कुलर शेप है तो सर्कुलर शेप का मैं लूंगा यहाँ पर एक एम्पियर लूप। तो ये ऐसा मैंने एक एम्पियर लूप ले लिया। ठीक है, ये बन गया ऐसे एम्पियर लूप, मान लो आर रेडियस का, तो ये आर रेडियस हो गया हमारा एम्पियर लूप। अब ये स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, ऐसे करंट फ्लो होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे वो भी सर्कुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सर्कुलर। ठीक है, कंसेंट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलर होगा, तो यहाँ पर मुझे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एम्पियर लूप इस तरह से बनाया है कि जो फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये जो एम्पियर लूप है, ये एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है। जैसे ये हमारा एम्पियर सर्कुलर लूप हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सेम इसी तरह से। इससे मुझे फायदा क्या हुआ, तो देखो जब मैं लाइन इंटीग्रेशन करता हूँ, जब मैं लिखता हूँ बी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल का मतलब होता है बी डी एल कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसमें बी का डायरेक्शन और डी एल का डायरेक्शन। तो डी एल मतलब इस एम्पियर लूप पे छोटा सा हम लेंथ एलिमेंट लेंगे तो टेंजेंट चलाएगा, ऐसे डी एल की डायरेक्शन इधर होगी, और बी की डायरेक्शन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, तो बी और डी एल दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, सेम आएगी। तो इससे फायदा होगा, तो इसलिए मैं क्या लूंगा यहाँ पर एक एम्पियर लूप लूंगा, तो एम्पियर लूप पर बी की डायरेक्शन और डी एल की डायरेक्शन दोनों सेम होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फाइंड करने के लिए कंसीडर एन एम्पियर लूप ऑफ रेडियस आर, ठीक है, आर ग्रेटर देन आर, कोएक्सियल टू वायर एक्सिस के कोएक्सियल होगा। ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस लूप डायरेक्शन ऑफ B vector and DL vector is same डायरेक्शन। इधर B वेक्टर क्या आएगी, DL वेक्टर क्या आएगी, इसलिए B वेक्टर इस तरफ आएगा टॉप पर, तो DL वेक्टर भी इधर आएगा, छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे, दोनों डायरेक्शन सेम होगा, मतलब थीटा का वैल्यू आएगा 0 आएगा। और इस पूरे लूप से टोटल कितना करंट पास हो रहा है, पूरा पूरा वायर पास हो रहा है, तो इससे टोटल जो आई नेट जो होगी वो पूरा पूरा आई के इक्वल होगा, तो थीटा 0 होगा। ठीक है, एंड आई नेट जो आएगा वो आई के इक्वल आएगा। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई कर दो, एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे हम, देखो क्या आएगा,
now B dot dl equals to mu नॉट I नेट. B dot dl की वैल्यू क्या हो जाएगा, B dl cos 0 और ये म्यू नॉट I नेट की जगह I आ जाएगा मेरे पास. अब B जो है देखो इसकी एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस मतलब B का मैग्नीट्यूड जो होगा पूरे अलोंग द लूप क्या रहेगा, सेम रहेगा. मतलब B कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा B cos 0. ये पर dl का हमें इंटीग्रेशन करना है तो dl का इंटीग्रेशन मतलब इसकी कंप्लीट लेंथ. तो ये डिस्टेंस है हमारी r, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r है तो इसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, सर्किल के सर्कमफेरेंस 2 पाई r. तो B का वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पे कितना है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r. तो एक स्ट्रेट वायर की वजह से ही निकाला था हमने, स्ट्रेट वायर है, करंट फ्लो ही आई, इनफाइनाइट लेंथ है, r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r. इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r. ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेम वही जो बाय सावर्ट लॉ से आएगा वही वैल्यू आएगी. तो ये तो हो गया बाहर की तरफ. ठीक, अब हम निकालेंगे सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड on the surface of wire. सरफेस ऑफ वायर मतलब r की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, r की जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी. तो यहीं पर ही निकाल रहा है मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पर ही. तो r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल, सब कुछ वही रहेगा. ठीक है, एम्पियर लूप कैपिटल R रेडियस का बनेगा, पूरी की पूरी I करंट फ्लो रही है. फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होगी कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में. तो B और dl की डायरेक्शन यहाँ पर भी सेम आएगी और B का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्सिस से हर पॉइंट की डिस्टेंस कैपिटल R है. तो कुछ नहीं करना, इस फार्मूला में यही सब चलेगा, पूरा ये I नेट आएगा, बस यहाँ पर कैपिटल R आ जाएगा और ये कैपिटल R. तो ये हो जाएगा सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R. ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सरफेस का, अगर कोई पॉइंट है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड. अब हम निकालेंगे इनसाइड द वायर C. ये थोड़ा अलग आएगा. R लेस देन R. इसको मैं रफ कर रहा हूं. ठीक है, अब पॉइंट हम अंदर की तरफ ले रहे हैं पॉइंट, तो यहाँ पर कहीं पर ले लेते हैं पॉइंट. ये भी लिया हमने, कितनी डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस. एम्पियर लूप बनाएंगे तो उतनी रेडियस बनाएंगे सर्कुलर, r रेडियस का एम्पियर लूप बना दिया. ठीक है, B की डायरेक्शन dl की डायरेक्शन इसमें भी सेम रहेगी क्योंकि वायर की वजह से फील्ड लाइन सर्कुलर होती है, तो यहाँ पर भी सर्कुलर होगी. ठीक, अब यहाँ पर जो I नेट है वो निकालना इम्पोर्टेंट है. I नेट मतलब इतने से ये इस वाले सर्कुलर पोर्शन से इतना से क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट पास हो रही है. मुझे पता है कि पूरा जो पाई r स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है उससे I करंट पास हो रहा है. इतने से कितना होगा तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो पाई r स्क्वायर से करंट पास हो रहा है I टोटल. ठीक है, तो यूनिट से कितना होगा I अपॉन पाई r स्क्वायर. तो इसका कितना एरिया होगा, r रेडियस है तो पाई स्मॉल r स्क्वायर से कितना करंट पास होगा तो हो जाएगा I नेट. I अपॉन पाई r स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ये I नेट की वैल्यू है. ठीक है, अब I नेट यहाँ पर टोटल पूरा I नहीं होगा क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन छोटा है, तो इससे जो करंट पास होगी वो I से कम आएगी. कितनी आएगी, इतनी आएगी. तो ये I नेट की वैल्यू आ जाएगी. अब हम सिंपल उसको लॉ को अप्लाई कर देंगे. ठीक है, यहाँ पर वही सब चीज सेम रहेगी, B और dl की डायरेक्शन सेम, सबके डिस्टेंस R है तो B का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा. तो ये अप्लाई कर देते हैं. तो B डॉट dl बाय सावर्ट लॉ म्यू नॉट I नेट. ठीक है, वही सब आ जाएगा. B को बाहर ले लेंगे, dl का इंटीग्रेशन वैल्यू पुट कर देंगे. dl का इंटीग्रेशन
मतलब इसकी पूरी लेंथ, एम्पिरिकल लूप की लेंथ कितनी आ जाएगी 2 पाई आर, और आई नेट की वैल्यू क्या थी हमारी आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो एक आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई अपॉन में चला जाएगा, तो बी इन साइड ऐसा दिखेगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो बी प्रोपोर्शनल टू आर है। अगर मैं एक्सेस को निकालूंगा ऑन एक्सिस ऑफ वायर, तो ये वायर के एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऑन एक्सिस ऑफ वायर आर इक्वल्स 0, आर इक्वल्स 0 पुट करो, तो जैसे आर इक्वल्स 0 पुट करेंगे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक्सिस के अलावा एक्सिस पर कोई पॉइंट है, मतलब यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो 0 आएगा, बी की वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारा 0, आर की वैल्यू अगर 0 है तो ठीक है। तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसको ध्यान रख सकते हैं यहाँ से। इसमें ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ बिटवीन बी एंड स्मॉल आर, आर एक्सिस का डिस्टेंस है, इधर आ गया बी, इधर आ गया आर। तो देखो इनसाइड पे क्या है बी प्रोपोर्शनल टू आर, और आर जब 0 होगा तो बी भी 0 हो जाएगा, तो 0 से स्टार्ट होगा बी प्रोपोर्शनल टू आर। तो प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन इस तरह से इनसाइड कहां तक सरफेस तक, सरफेस की वैल्यू होती है हमारी आगे लिखा था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और बाहर जब जा जाते हैं तो बाहर आते वैल्यू ये होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, मतलब बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है बाहर। तो सरफेस पर मैक्सिमम, फिर इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, पहले ऐसे फिर ऐसे। तो ये ग्राफ बन जाएगा बी और आर के बीच में, किसके लिए सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है उसकी वजह से। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। अब हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलिंड्रिकल वायर। होलो मतलब बीच में से वो होलो। ये दूसरी एप्लीकेशन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट होलो सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें मैं जल्दी से बताता हूँ, देखो कैसे। वही हमारा वायर है ये, ठीक है। अब पर ये होलो है, अंदर मटेरियल नहीं है इसमें, मटेरियल सिर्फ सरफेस पर है, ठीक है। तो जहाँ मटेरियल होगा करंट वहीं फ्लो होगी, जहाँ मटेरियल नहीं है वैक्यूम में तो करंट फ्लो होगी नहीं, अंदर फ्लो नहीं होगी, सिर्फ सरफेस पे करंट फ्लो होगी। सरफेस वाला जो पोर्शन है उसी पे फ्लो होगी, ठीक है। सरफेस पे अंदर नहीं होगा करंट, तो यहाँ पे जो करंट होगा वो 0 होगा, अंदर नहीं होगा करंट, सिर्फ सरफेस पर होगा। तो पूरा इसका जो सरफेस वाला पोर्शन है ऐसे, तो एक पाइप को इमेजिन करो होलो, जैसे ये तुम्हें दिख रहा होगा कैप इसकी, तो ये अंदर से होलो दिख रही है तुम्हें। तो जो करंट जो फ्लो हो रही है ये सिर्फ इसके आउटर मटेरियल फ्लो हो रही है, ऐसे जा रही है करंट। तो ऐसे आउटर मटेरियल पे टोटल आई करंट जा रही है। इसकी वजह से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वही अलग अलग जगह पर, इसकी रेडियस आर लेते हैं यहाँ पर भी। तो एक पॉइंट बाहर लेंगे आउटसाइड पर, एम्पियर लूप बनाएंगे, ठीक है, आर डिस्टेंस। तो ए आउटसाइड, ठीक है, थ्योरी अगर कुछ वही रह जाएगी, क्या है बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई नेट, वही मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, सब जगह बाहर आ जाएगा बी, डी एल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, और आई नेट
पूरी की पूरी आई करंट फ्लो रही, पूरा वायर अंदर से जा रहा है लूप की, तो आई, तो बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये तो हो गया आउटसाइड। सरफेस पर ठीक है, आर का वैल्यू आर पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना। तो सरफेस पर भी पूरा पूरा आई करंट जा रहा है, सरफेस से जा रहा है वो, तो यहाँ कैपिटल आर लिख देंगे, आई नेट का वैल्यू आई के इक्वल। अब थर्ड वाला इनसाइड ले लेते हैं, इनसाइड आर ले लेना। तो इनसाइड अगर मैं लूप बनाऊंगा, एम्पियर लूप, कि इनसाइड में मैंने लूप बनाया ऐसे आर रेडियस का, तो उससे जो आई नेट होगा, अंदर तो मटेरियल भी, अंदर करंट फ्लो नहीं होगी, अंदर करंट फ्लो नहीं होगी मतलब इस छोटे वाले लूप से करंट सिर्फ इस बाहर वाले पोर्शन से फ्लो होगी, अंदर वाले पोर्शन में करंट नहीं आई, करंट नहीं आ रही मतलब आई नेट का वैल्यू क्या होगा, 0 इनसाइड। तो कंडक्टर के जैसे सरफेस से अंदर आऊंगा मैं थोड़ा सा, जैसे सरफेस से अंदर आया, जस्ट अंदर आते आई नेट जो होगा वो 0 हो जाएगा, सर्कुलर पोर्शन जो होगा। यहाँ तो 2 पाई आ रहा है, बट आई नेट का वैल्यू 0, आई नेट 0, तो बी डी क्या हो जाएगा 0। तो जो होलो होता है, होलो कंडक्टर, उसके अंदर फील्ड 0 होगा सरफेस पर और बाहर फील्ड होगा। इसमें अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ सिंपल ऐसे बन जाएगा हमारा, आर और बी के बीच में सेंटर से लेके सरफेस तक इस वाले लाइन पे 0 होगा, ठीक है। जैसे सरफेस से पहुंचूंगा, सरफेस पर वैल्यू जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मैक्सिमम, ठीक है, यहां पर पहुंच जाएगी वैल्यू, और बाहर क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ग्राफ ऐसा है, डिसकंटिन्यूअस ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बन जाएगी इसके लिए होलो कंडक्टर की। तो ये समझ में आ गया वो तुम्हें, ठीक है। इसके अलावा फिर हम कोई कॉइल की वजह से निकाल सकते हैं, सॉलिनॉइड की वजह से निकाल सकते हैं, और प्लेन शीट की वजह से, इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, पर उनको हम निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अभी क्या करना है, अभी जो हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, ठीक है, इससे पहले इस तरह से और तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। शीट में मिल जाएंगे तुम्हें क्वेश्चंस, क्वेश्चन में जो मिला हुआ है उससे मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरह के, और एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और जो भी तुम्हें समझ में नहीं आता है उसको तुम्हें पूछना है, ठीक है। और ये डेरिवेशन वगैरह तो इनको तुम ध्यान रख सकते हो, किसके लिए, हमने जो बायो सावर्ट लॉ में भी किया था इसमें भी किया, तो वो एग्जाम में मान लो पूछ सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम वगैरह में, स्कूल के एग्जाम्स में, थ्योरेटिकल एग्जाम जो होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर जो होता है उसमें पूछ सकते हैं। तो उनको भी तुम्हें ध्यान रखना है, और लैंग्वेज भी ध्यान रखनी है, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिखना होता है। जब तुम एग्जाम में लिख रहे होंगे, एग्जाम में प्रॉपर लैंग्वेज के साथ, जो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, मतलब ये तुम सोच रहे हो, वो सब बुक उसमें लैंग्वेज में होना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। लैंग्वेज इससे पहले वाले मैंने लिखी थी, उस तरह से तुम्हें लैंग्वेज बना के लिखनी है, लैंग्वेज लिखोगे फिर इसको सॉल्व करोगे, पूरा एक्सप्लेन करते हुए, अगर सब्जेक्टिव पेपर में तुम लिखते हो तो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है तुम्हें, और ये कुछ डेरिवेशन वगैरह ध्यान रखना है कॉम्पिटिटिव मतलब उसके लिए, पेपर के लिए, सब्जेक्टिव पेपर के लिए। और जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, किस तरह से क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे डायरेक्शन है, ये ग्राफ्स वगैरह ध्यान में रखने हैं, इस तरह से ये भी पूछ लेते हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह उसको पूछ लेना, ओके, थैंक यू।